हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आइए हिंदी क्लास को स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट की पहली कविता से। यह एक सुंदर सी कविता है जिसका नाम है वरदान। इस कविता में हमें कवि यह समझाना चाहता है कि वरदान क्या मांगना चाहिए, हमें ईश्वर से क्या मांगना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक बालक के माध्यम से वरदान मांगे हैं कि मुसीबत और संकट के समय वह विचलित ना हो, बल्कि बिना शंका के हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सकें। कवि दुखों पर विजय पाने, कमज़ोर ना पड़ने तथा उपहास उड़ाए जाने पर भी विचलित ना होने का वरदान मांग रहा है। आइए रीड करते हैं। प्रभो, विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत ना हो, यही वरदान दे। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य ना बनूं। संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण ना हुआ। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं शंकित ना होऊं, यही वरदान चाहता हूं। और यह सुंदर कविता किसने लिखी है? इस कविता के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो बच्चों, आइए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। बच्चों, कवि इस कविता में ईश्वर से यह वरदान मांग रहा है कि मैं विपत्तियों से भयभीत ना हूँ, परेशानियों से मैं डरूँ ना। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरी विपत्तियों से रक्षा करो, यही इसके कहने का भावार्थ है। आगे ये कहता है कि मैं अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। वो ये कहता है कि मैं परेशान मन को, व्यथित का मतलब होता है परेशान, चित्त का मतलब होता है मन, मैं अपने परेशान मन को सांत्वना यानी तसल्ली देने की भीख नहीं मांगता, बल्कि ये कहता है कि मैं अपने दुखों पर विजय पाऊँ, यानी दुख सहने की शक्ति मांग रहा है। इसके बाद कह रहा है कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य ना बनूँ, कि जब उसे गरीबी आए तो वह लाचार ना हो, मजबूर ना हो। अवश्य का मतलब होता है लाचार होना। संसार के दुखों, अनिष्ट का मतलब होता है नुकसान या हानि होना। तो संसार की हानियाँ, दुख, अनर्थ, छल कपट, ये सभी उसके भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण ना हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इन प्रताड़नाओं यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो उसको सजाएं मिलती हैं, दंड मिलते हैं, ये जो भी परेशानियां आती हैं, इससे उसका साहस है क्षीण यानी कि कमज़ोर ना हो। वो ये कहता है ईश्वर से कि मुझे बचा ले। यह प्रार्थना नहीं कर रहा है। वो प्रार्थना ये कर रहा है कि मैं इन सभी दुखों को झेलते संसार के संकट सागर में तैरता रहूं, ऐसी वो शक्ति मांगता है। आगे वह कहता है कि मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना वो नहीं करता है। वह अपने भार को कम नहीं करना चाहता है। वो ये कहता है कि ईश्वर कि जो भी मेरा भार है मैं इसको सहन कर सकूं, मैं इसको वहन करके चलता रहूं। सहन करने का मतलब होता है सहना, वहन करने का मतलब होता है अपने भार के साथ चलना, यानी जो भी उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, वह उन कर्तव्यों को निर्वहन कर सके, यही उसकी प्रार्थना है। वो कहता है कि सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हों, तेरे दर्शन कर सकूं, यानी जब वह आनंदित हो, सुखी हो, तब भी वह ईश्वर की शरण में बना रहे, उसके दर्शन करे। और कहता है कि किंतु जब दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं शंकित ना हूँ। जब वह दुखी हो, परेशान हो, सारी दुनिया उसका उपहास करे, हंसी उड़ाए, तब वो कहता है कि मैं तनिक भी शंकित ना हूँ, जरा भी उसे शंका ना हो।
शंका का मतलब होता है ईश्वर पर संदेह ना हो और अपने ऊपर उसका विश्वास ना टूटे, यही वरदान वो चाहता है। तो ऐसा कवि ने हमको ये समझाया है। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? इस कविता को आप लोग एक बार रिवीजन करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर, गुड बाय।